बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम लियाकत अली है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BFD इन्वेट उर्दू। दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल को दबा दें। शुक्रिया। दोस्तों, ये फ्रिज आप देख रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं ये स्टेबलाइजर रखा हुआ है। 220 वोल्ट पर करंट आ रहा है हमारा। जहाँ VFD है और जहाँ VFD में हम पावर दे रहे हैं, आप देख सकते हैं अभी जो ना ये VFD हमारा ट्रिप दे रहा है SPO का। जब भी आप फ्रिज चलाएंगे तो सेटिंग के बगैर इसी तरह आपके VFD में यही फॉल्ट आ जाएगा। तो जहाँ आप PE की सेटिंग भी इसका देख लें। ये जहाँ PE की सेटिंग में कौन से फंक्शन हैं, जहाँ इसका कोड लगाना है, ये 220 वोल्ट पर आपको सेट करना है। अगर आपकी छोटी VFD है 2.2 तो वो सेटिंग इसमें नहीं करना है। अगर VFD बड़ा है तो आपको सेटिंग करना है। यहाँ आप देख सकते हैं इसके PE के फंक्शन आपको खाली E4 को आपको छेड़ना है और PE5 इन दोनों में आपको बाकी ये सब फंक्शन जो भी आ रहे हैं आपको कोई इसमें छेड़ नहीं करना है PE की सेटिंग में। तो इसके बाद आपका जो है ना फ्रिज चलेगा। तो इसके लिए जब भी आपका VFD SPO का फॉल्ट देगा तो इसका सेटिंग आपको आगे वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि कैसे आपको सेटिंग करना है। यहाँ P2 का सेटिंग आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ देखें P2 का सेटिंग, और आगे वीडियो में आपको समझाऊंगा। दोस्तों, अगर आप VFD को सिंगल फेस पे चलाना चाहते हैं तो पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि हमारे एक दोस्त अपने फ्रिज को 2 फेस पे चला रहा है तो उसमें SPO का फॉल्ट आ रहा है। तो SPO का फॉल्ट आपको ख़त्म करने के लिए जहाँ इस VFD पर मैं लेके आया हूँ, तो यहाँ आपको सिखाता हूँ कि SPO का फॉल्ट कहाँ से ख़त्म होगा। वैसे अगर आपको 220 वोल्ट पर चलाना है तो अगर आपका VFD बड़ा है तो आप कम भी कर सकते हैं। तो उस सेटिंग की तरफ मैं नहीं जाता हूँ, फ़िलहाल मैं उसी सेटिंग पे आता हूँ जो मेरे दोस्त ने मुझे क्लिप भेजा था, जो चला रहा है। इसके बाद उसके पास SPO का फॉल्ट आ रहा है। तो SPO का फॉल्ट हमें उसी टाइम मिलता है क्योंकि हम 3 फेस की मोटर जो है ना उस पर चलाते हैं, तो इसी वजह से हमें SPO का फॉल्ट आता है। 3 फेस की मोटर के बजाय हम 2 फेस उस पर चलाते हैं क्योंकि ये एक VFD है 3 फेस की। जब ही हम इसको 3 फेस के बजाय 2 फेस पर इस्तेमाल करते हैं तो इसके 3 तारों में से एक तार जो है ना इस्तेमाल में नहीं होता है, तो इसी वजह से ये हमें SPO का फॉल्ट देगा। तो जहाँ आपको प्रोग्राम में लेके जाता हूँ, अभी आपको जो है ना प्रोग्राम में PB में जाना है। PB में आपको डेटा एंटर करना है। यहाँ आप देख सकते हैं P00 आ रहा है। यूँ ही आप डेटा एंटर करेंगे, यहाँ आपको 1 मिल रहा है, इस 1 को जो है ना आपको 0 करना है। 0 करके आपको डेटा एंटर करना है। इसके बाद आपको अपना VFD चलाना है। अगर आपका SPO का फॉल्ट फिर भी आपको आ रहा होगा तो दोबारा आपको डेटा एंटर करना है। जहाँ 1 लिख रहा है इसको 0 करना है और डेटा एंटर करना है। ये 2 सेटिंग हैं। मैं आपको यहाँ फिर दिखाता हूँ। P00 डेटा एंटर, यहाँ आपके VFD में 1 होगा, आपको 0 करना है। और दूसरा बार P001 में आपको यहाँ भी 0 करना है, आपकी VFD में इसी तरह 1 होगा। ठीक है ना। मैं फिर इसका जो है ना दोनों जगह में 1 कर रहा हूँ क्योंकि ये 3 फेस पे मुझे चलाना है। तो अगर आपको 2 फेस या फिर या दूसरा चीज़ आपको चलाना है
तो आप इसी तरह से अपना चला सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, हमारे एक दोस्त ने हमारी तरफ भेजा था। आज सुबह उसका फ्रिज नहीं चल रहा था VFD पर, तो यहाँ पर आप सेटिंग करेंगे, इसके बाद आपका VFD चल जाएगा। अगर PB का आपको सेटिंग करना है तो PB में आपको PB4, यहाँ आपके वोल्ट कम हो जाएंगे, आपको यहाँ 70 पे रखना है, ठीक है ना। और PB5 आपको 5000 पे रखना है, और 7 आपको 150 पे रखना है। ये इसकी PB की सेटिंग है। इसी तरह आप सेटिंग करेंगे, इसके बाद आपका जो ना 2 फेस की जो भी चीज़ होगा उसको चलाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।